कालू कौवा बहुत शैतान पक्षी था, इसीलिए वो दोस्ती भी वैसे ही पक्षियों से करता। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के साथ बैठा हुआ था कि तभी वो अपने दोस्त उल्लू से कहता है, उल्लू मेरे दोस्त, अब तो इस जंगल के सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। अब ये लोग पहले की तरह नहीं रहे। पहले तो ये लोग मेरे एक ही बात को सच मान लिया करते थे और मुझे भोजन भी दे दिया करते थे, मगर अब तो ये लोग मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं और अगर कभी मैं सच भी बोलता हूँ तो मुझे सभी लोग झूठे ठहरा देते हैं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे मेरे कालू दोस्त, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ये पुराना दोस्त है ना उल्लू, सातिर उल्लू नाम है मेरा। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ उसी के पास वाले गुफे में एक साधु चील बाबा भी रहते हैं। तुम एक बार उनके पास चलो। तुम्हें पता है उनके मंत्रों से सीधा काम उल्टा और उल्टा काम सीधा हो जाता है। चलो, तुम वहाँ जाकर अपना काम करवा सकते हो। तुम तो यही चाहते हो ना कि इस जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे बात माने। हाँ हाँ उल्लू मेरे दोस्त, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। मैं तो यही चाहता हूँ। चलो चलो, शुभ काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं हम लोग। ऐसा कहकर कालू कौवा उल्लू के साथ वहाँ चला जाता है। फिर वो दोनों जल्द ही उस साधु चील बाबा के पास पहुँच जाते हैं। आओ आओ मेरे बरादरी के लोगों, आओ आओ, कैसे आना हुआ यहाँ? चील बाबा जी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू कौवे को ना आपसे कुछ शैतानी मंत्र लेना था। मैंने आपकी महिमा कालू कौवे को सुना रखी है, आप बस इसे शैतानी मंत्र दे दो। अच्छा अच्छा, अब बताओ अभी कालू कौवे, क्या परेशानी है? क्यों लेना चाहते हो तुम ये शैतानी मंत्र? वो चील बाबा जी, बात बस इतनी है कि इस जंगल के कोई भी पक्षी ना मेरा बात नहीं मानता। मेरा आपसे केवल इतना ही काम है कि मेरा कहना इस जंगल के सारे पक्षी माने और सारे ही पक्षी मेरा गुलाम बनकर रहे। मैं जो कहूँ सभी बस वही करे। आप प्लीज प्लीज हमें ये मंत्र दे दीजिए। हाँ हाँ कालू कौवे, हम तो तुम्हें ये मंत्र दे देंगे, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा लाना होगा। तुम मुझे अंडा भेंट करोगे तभी तुम्हारा ये शैतानी मंत्र काम करेगा। हाँ हाँ चील बाबा जी, ये तो हमारे पुरखों का काम है, हम ये चोरी तो आसानी से कर लेंगे। आप बताएं, आप बस वो शैतानी मंत्र बताएं। अक्कर बक्कर बम्बे बो, मैं जो चाहूँ वही हो। बस तुम्हें यही मंत्र पढ़ना है, फिर तुम जिस भी पक्षी के पास ये मंत्र बोलोगे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अब चलो, जैसा मैंने ये मंत्र बोला है वैसा ही तुम भी बोलो। क्या? अक्कर बक्कर बम्बे बो, मेरी मांगे पूरी हो। अरे ये नहीं, मैं जो चाहूँ वही हो। अगर तुम मंत्र गलत पढ़ोगे तो इसका उल्टा असर होगा। अच्छा, अक्कर बक्कर बम्बे बो, मैं जो चाहूँ वही हो। हाँ, यही मंत्र है। ध्यान रहे तुम मंत्र का सही उच्चारण करना, और ये भी ध्यान रहे कि तुम मेरा अंडा मुझे दोगे, वरना तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी। अब जाओ यहाँ से, मेरा सोने का समय हो गया है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला आता है। कालू मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मेरा भी सोने का समय हो गया है। वो क्या है ना, कल हमें पूर्व वाले जंगल के पक्षियों पर हमला करना है ना। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। अक्कर बक्कर बम्बे बो, मैं जो चाहूँ वो हो जाए। हाँ, यही मंत्र तो था। मैं ये मंत्र टुनटुनी चिड़िया को जाकर सुनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस वक्त अपने घोंसले में सो रही होती है। कालू कौवा वहाँ जाकर कहता है, टुनटुनी टुनटुनी, उठो उठो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, उठो तो। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मेरा नींद क्यों खराब कर रहे हो? अभी मेरा सोने का समय है। अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मैं तुम्हें हमेशा ही परेशान करता रहता हूँ ना, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओहो कालू, अच्छा ठीक है, मैं अपना आंख बंद कर लेती हूँ। अब तुम जल्दी से बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? हाँ,
क्या मंत्र था? अक्कर बक्कर बम्बे बो, मैं जो चाहूँ वो हो जाए। आलसी के साथ साथ भुलक्कड़ भी था। उसे ये मंत्र तो याद ही नहीं था। वो गलत मंत्र बोल देता है। उस मंत्र का टुनटुनी चिड़िया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, अब तुम अपनी आंखें खोलो। क्या है कालू, कहाँ है मेरा सरप्राइज? अरे इस चिड़िया पर तो मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। क्या सोचने लग गए निखट्टू कालू कौवे कहीं के? तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है तो हम पक्षियों को परेशान करने चले आते हो। यही है तुम्हारा सरप्राइज? तुम मुझे यहाँ आकर अक्कर बक्कर सुना रहे हो। अब जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर पिटोगे मेरे हाथों। टुनटुनी चिड़िया को गुस्से में देखकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। आखिर मैंने क्या गलती कर दी जो वो मंत्र काम नहीं कर रहा था, या फिर वो चील बाबा ही झूठा है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। देखो बंटी जी, मेरा ना मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। मुझे कुछ रुपए चाहिए, मैं मेकअप का सामान लाने जा रही हूँ। अरे टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं रहते हैं। तुम्हें अगर पैसे चाहिए ही है तो जाकर माँ से मांग लो ना। अच्छा, मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी माँ से नहीं। अब तुम पैसे कमाते हो तो मैं तुमसे ही पैसा मांगूंगी ना। कि हर छोटी छोटी चीजों के लिए अम्मा जी के सामने अपना पंख फैलाने जाऊँ मैं? अब देखो टुनटुनी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ वो सारे पैसे मैं अपनी माँ को दे दिया करता हूँ। इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम माँ से कह दिया करो ना यार टुनटुनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और जैसे मेरे एक बार कहने से ही तुम्हारी माँ सारा पैसा लाकर मेरे हाथों में रख देगी। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बंटी जी, अगर आपकी माँ को मुझे पैसे देने ही होते ना तो वो आपका सारा पैसा खुद ही दबाकर ना रखती। एक बात बताओ बंटी जी, अब तो आपकी शादी हो गई है ना, तो क्या जरूरत है अपना सारा कमाई अपनी माँ को देने की? अरे ठीक है, कुछ पैसे दे दिया करो अपनी माँ को भी, मगर इस तरह से अपना पूरा ही जीरो बट्टा सन्नाटा कर लेना ये अच्छी बात थोड़ी है। और हर महीने में कोई भी छोटा सा भी सामान लेने के लिए अपनी माँ के सामने हाथ फैलाने में अच्छा लगता है क्या? अब देखो टुनटुनी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। भला अपनी माँ से पैसे मांगने में कैसा शर्म? अरे तो तुमको नहीं आती है शर्म बेशरम, लेकिन मुझे तो आती है शर्म। यूँ हर चीज के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाने में मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अरे मेरा कुछ पर्सनल खर्चा भी हो सकता है। अच्छा बाबा टुनटुनी, अब तुम नाराज मत हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस महीने से माँ को सिर्फ घर खर्च के पैसे ही दूंगा और बाकी के पैसे अपने पास रख लिया करूंगा। बस अब खुश हो ना? हाँ, ये हुई ना बात। अब वैसे भी माँ जी तो सारा दिन अपने घोंसले में ही बैठी रहती है और मंडी से कुछ भी मंगाना होता है तो मैं ही जाती हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सारा पैसा मेरे ही पास रहना चाहिए। लेकिन बंटी जी, मुझे तो लगता है कि आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, तभी तो आज तक मुझे एक भी पैसे नहीं दिए आपने रखने को। अरे टुनटुनी, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? तुम मेरी पत्नी हो टुनटुनी, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो फिर किस पर करूंगा? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ऐसे ही अगले हफ्ते बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी बंटी कबूतर से कहती है, ओए पुत्र, मैंने सारी दुनिया देख रखी है, अब चल तू बता, इस बार तेरा तनख्वाह नहीं मिला क्या? हाँ हाँ माँ, अब तुम बताओ ना, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं अभी देता हूँ माँ। ओए पुत्र, मैंने सारी दुनिया देख रखी है और अब मुझे ये भी पता चल गया है कि तनख्वाह तुझे पहले ही मिल गया था। अब चल तू मुझे पैसे दे दे। तू ऐसे मुझसे जरूरतें क्या पूछ रहा है? घर तो मैं ही चलाती हूँ ना। चल ला, पैसे दे दे मुझे। और तू बता कि तुझे कितने पैसों की जरूरत है? अरे माँ देखो, आप बुरा मत मानना, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ ये सब। वो क्या है ना, अब रसोई का सारा काम तो टुनटुनी ही संभालती है, मंडी भी वही जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये घर खर्च का पैसा भी उसे ही दे दूं। वो चला लेगी अपना माँ, अच्छे से चला लेगी वो। आप कब तक इन पैसे वैसे के चक्कर में पड़ी रहोगी? ओए
पुत्र, मैंने सारी दुनिया देख रखी है और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि तुझे तेरी पत्नी ने पट्टी पढ़ाई है। देख बेटा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि मुझे मेरे घर की सारी सत्ता तेरी पत्नी के ऊपर थोपना पड़ जाए। इसीलिए मैं तुझे जैसा कह रही हूँ वैसा ही कर। ला चल पैसे दे दे और ये घर बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा पहले ही से चलते आ रहा है, समझा? ला पैसे दे। अब तो बेचारा बंटी कबूतर अपनी माँ के आगे क्या ही बोलता, वो अपना सारा पैसा अपनी माँ को दे देता है। बस बस, इसी का तो इंतजार था। वाह वाह बंटी जी, कितना अच्छा काम करके आए हो आप। अब तो मेरा मेकअप का सामान आ ही जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तुम्हारी माँ है ना, वो सारे पैसों पर कुंडली मार के बैठी हुई है, एक भी फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनके जेब से। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बंटी कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी, जब अपनी माँ के बल्लू से बंधना था तुम्हें तो। अरे मेरे सामने तो बड़े कबूतर राजा बन के घूमते रहते हो बंटी, लेकिन तुम्हारी माँ के सामने तो बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी। अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को गुस्से में देखकर बंटी कबूतर वहाँ से भागने में ही भलाई समझता है। तो ये था हमारी प्यारी सी टुनटुनी चिड़िया के ससुराल का हाल।